यद्यपि आत्मा के परिणाम से अन्य जीव की हिंसा नहीं होती, वध नहीं होता, अन्य जीव का मरण उसकी आयु के क्षय से होता है, किसी की हिंसा के भाव से नहीं होता। इतना हो सकता है कि किसी का हिंसा का भाव हो और उस समय उसका मरण हो जाए, किसी का हिंसा का भाव हो और उस समय उसकी शरीर की चेष्टा भी ऐसी हो कि किसी जीव की आयु का घात हो जाए, लेकिन उसका कारण उस जीव का भाव और उसके शरीर की चेष्टा नहीं है, किंतु उसकी आयु का जो क्षय है वो उसका वास्तविक कारण है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हमारे परिणाम से और शरीर की चेष्टा से अन्य जीव का मरण नहीं होता तो फिर हम परिणाम करें और शरीर की चेष्टा दूसरे जीव के वध के लायक करें। यह भयंकर मिथ्या दर्शन का पाप और उसके साथ हिंसा का भी महापाप है, क्योंकि जिसने ये जाना कि मेरे विकल्पों से किसी जीव का वध नहीं होता, इसका अर्थ यह होता है कि मुझे अपने विकल्प समेट लेना चाहिए, क्योंकि यह मेहनत बेकार जा रही है। विकल्पों में भी उतनी मेहनत होती है कि जितने विकल्पों को तोड़ने में। राग में भी मेहनत उतनी है कि जितनी वीतराग भाव में। वीतराग भाव भी मेहनत पूर्वक होता है, पुरुषार्थ पूर्वक होता है, और राग भी, हिंसा का भाव भी पुरुषार्थ पूर्वक होता है, लेकिन यह पुरुषार्थ सार्थक नहीं होता। इस पुरुषार्थ की, इस मेहनत की अर्थक क्रिया नहीं होती, इस मेहनत का कोई उत्पादन नहीं होता। जिस काम के लिए यह मेहनत की जाती है उस मेहनत से वो काम नहीं होता, इसलिए यह मेहनत छोड़ देना चाहिए, समेट लेना चाहिए। तो जो जीव ये जानता है कि मैं तो शुद्ध पवित्र उपयोग स्वरूप हूँ, कोई जीव अगर मरता है तो मैं उसको जान सकता हूँ, मार नहीं सकता। जान तो सकता हूँ, ज्ञान का काम जानने का है, इसलिए जानने में आ जाता है। जानना भी मुझे नहीं है कि कितने जी रहे हैं और कितने मर रहे हैं। इस तरह स्मशान की तरह गिनती करने वाला मैं नहीं, क्योंकि स्मशान में जो होते हैं वहाँ के सर्विस वाले वो गिनती रखते हैं कौन मरा है, तो उसकी लिस्ट बनाना। लेकिन ये आत्मा का काम, आत्मा जो साक्षात परमात्मा है उसका काम ये नहीं है कि वो जीवों के मरण और जीवन का हिसाब रखे। हाँ, वो जान सकता है, जानने में आ जाता है कि मर गया है कोई अथवा बच गया है कोई। तो जो इस रहस्य को जानता है तो वह सबसे पहले ये निश्चय करता है कि मेरा पवित्र उपयोग अर्थात मैं किसी भी जीव का वध करने वाला और रक्षा करने वाला नहीं हूँ। सिर्फ जानना जो बिल्कुल पवित्र कार्य है, जिसमें कोई पाप नहीं होता, जिसमें कोई पुण्य नहीं होता, जिसमें धर्म ही धर्म होता है, वो मेरा काम है। जानने में पाप नहीं होता, जानने में पुण्य नहीं होता, और जानने में धर्म ही धर्म होता है। इसलिए धर्म होता है क्योंकि जानना सदा मर्यादा में रहता है, वो मर्यादा कभी तोड़ता नहीं है। मैं किसी को बचाऊं, उसने मर्यादा तोड़ी। मैं किसी का वध करूं, उसने मर्यादा तोड़ी, वो अपनी सीमा से बाहर निकला। जिसने ये जाना और माना कि ये दोनों कार्य मेरे अधिकार के नहीं हैं, तो वह
सबसे बड़े अपने दुराग्रह को, जिसको मिथ्या दर्शन कहते हैं, उसको समेट लेता है। यह शिक्षा, यह उपदेश जगत के सभी प्राणियों के लिए है। कोई कहेगा साहब अगर ऐसा करना हम छोड़ देंगे तो दूसरे जीवों का क्या होगा? सभी जीवों के लिए ये उपदेश है कि वे न तो ये अपेक्षा रखें कि कोई मुझे बचाए, न वे यह अहंकार करें कि मैं किसी को सता सकता हूँ, पीड़ा दे सकता हूँ। ये उपदेश सब जीवों के लिए है और सब जीव इसी उपदेश से सुखी हो सकते हैं। न तो मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है और न किसी को मेरी सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों अकिंचित कर काम हैं, जिनमें हविस तो बहुत होती है लेकिन होता कुछ नहीं। आसमान की तरफ देखकर एक आदमी बड़े उत्साह से, बड़ी हविस से यह विचार करे, क्या ही अच्छा हो कि एक बार चंद्रमा को, तारा मंडल को धरती पर उतार लूं, ये धरती कितनी सुशोभित हो जाएगी। लेकिन ये उसकी हविस है, ये काम कभी होने वाला नहीं है। तो उस हविस को समाप्त कर ले, अन्यथा तकलीफ पाएगा। ज्यों ज्यों वो बढ़ेगी त्यों त्यों उसका आग्रह बढ़ेगा और वो कष्ट पाएगा। इसलिए सबसे पहला निश्चय करने का काम यह है कि आत्मा बचाने अथवा वध करने के राग का करता नहीं है, तो उपयोग वाला, ज्ञान वाला है। जानना सदा ही आरामदायक होता है और कर्तृत्व सदा ही भारी होता है। जिस किसी कार्य को हमने स्वीकार किया, हमारा माथा भारी हुआ। और सदा ही जो निष्कर्म दशा है वो सुखद और हल्की होती है। निष्कर्म दशा लोक में क्या होता है, सारे काम से निपटकर जब रात को सोने जाते हैं, नींद लेते हैं, तब आदमी कहता है, बहनें कहती हैं, अब आराम मिला है दिन भर। तो दिन में क्या झगड़ा था? दिन में काम था अर्थात भार था। निष्कर्म हुए तो निर्भर होते थे। और इस निद्रा में भी अगर किसी कार्य का भार लेकर सोते हैं तो आराम हराम हो जाता है। ठीक ऐसी स्थिति है। थोड़ा भी उपयोग में अगर भार है कर्तृत्व का, बस इतना और करना है, और तो और तो बस अब तो मोक्ष बाकी रहा है। ये भार है, उसको मोक्ष नहीं होगा। जो जीव ये मानता है कि मेरा मोक्ष अभी बाकी रह गया है, उसका मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि उसने जिस सचमुच विद्यमान मोक्ष है उसका तिरस्कार कर दिया, उसको अपमानित कर दिया है। जो मोक्ष सदा पड़ा है और जो एकमात्र पूज्य है, आने वाला मोक्ष जिसकी पूजा करता था, उस परम पूज्य को तिरस्कृत करके जो पूजा करने वाला था उसको बड़प्पन दिया, उसको वर्चस्व दे दिया, तो बहुत बड़ी भूल हो गई उसकी। उपयोग सदा ही ये अनुभव करे मुझे कुछ करना ही तो नहीं है, इसलिए मैं निर्भर हूँ। आज तक भले ही रागादि के अस्तित्व से, मैंने रागादिकरण से उपयोग भारी रहा हो, लेकिन उसे हल्का करने का एक ही रास्ता है। मैं तो उपयोग अर्थात ज्ञान हूँ और मेरे में कर्तृत्व का नाम निशान भी। मैं पर के कर्तृत्व की क्या बात करूँ, मेरे में मेरा कर्तृत्व भी नहीं है। मैं तो ज्ञान करूँ
जो ज्ञान है उसे क्या ज्ञान करना है? ज्ञान को भी ज्ञान और करना है क्या? तब तो पहले ज्ञान नहीं होगा, वो ज्ञान नहीं था, वो ज्ञान ही था। इसलिए उसे किसी वस्तु विशेष का ज्ञान नहीं करना है, क्योंकि वो तो स्वयं ज्ञान है। जब वह किसी वस्तु विशेष का ज्ञान करने चलता है तो फिर वो ज्ञान नहीं रहता, करता हो जाता है। तो ये क्या मतलब था किसी खास चीज को जानने से? तेरे लिए तो, तेरे दर्पण में तो सब समान रूप से प्रतिबिंबित होने वाले हैं। तूने किसी वस्तु विशेष को अगर ये बनाया तो हम तुझे ज्ञान नहीं कहेंगे, लेकिन तू पक्षपाती है, रागी है। तेरे भीतर तू राग का अस्तित्व अनुभव करने लगा है, इसलिए वस्तु विशेष में तेरा व्यामोह हुआ है। इतना पवित्र अर्थात इतना अलग थलग और इतना निर्भर उपयोग सभी जीवों का है। एक बार तो अज्ञान की तलाश करें तो अज्ञान भी इतना ही हल्का है। अज्ञान के स्वरूप को देखा जाए तो अज्ञान अपने स्वरूप में इतना ही हल्का है, क्योंकि वो जितनी कल्पना करता है वो कल्पना उस अज्ञान में साकार होती नहीं। हाँ, वो मान लेता है कि इतना काम है मेरे पास बाकी और इतना मैं कर चुका हूँ। निर्भर ज्ञान को सभार अनुभव करता है, भारी अनुभव करता है, लेकिन अज्ञान भी भारी होता ही नहीं, क्योंकि अज्ञान में कोई काम आता ही नहीं। अज्ञान से कोई काम होता ही नहीं है। और वही अज्ञान जब इस बात को समझ लेता है तो वो ज्ञान बन जाता है। तो ज्ञान कहते हैं यहाँ एकमात्र उपयोग अर्थात पवित्र ज्ञान, निर्मल ज्ञान मैं हूँ, ऐसा जिसने जाना वो समस्त कर्तृत्व के आवरण को, चोले को उतार कर फेंक देता है। छद्मवेश था, छद्मवेश झूठा वेश, वो आत्मा का वेश नहीं था। इसलिए कर्तृत्व के भार को वो छोड़ देता है। सबसे पहले पवित्र उपयोग का विश्वास होने पर मैं कर सकता हूँ कि किसी जीव का ये बुद्धि समाप्त होती है। बुद्धि समाप्त होती है, शायद ऐसा लगता है हो गई होगी बुद्धि समाप्त। उसने मानना छोड़ दिया होगा कि मैं न किसी की रक्षा कर सकता और न किसी की हिंसा कर सकता, न किसी को पीड़ा दे। मानना छोड़ दिया होगा, उससे क्या होता है? वो तो रहा है, अभी मार भी रहा है और बचा भी रहा है। तो बहुत बड़ा काम हो गया है, क्योंकि सारी हिंसा का जन्म वहीं से होता था, वहीं से सारी हिंसा चलती थी। जो मुनिराज हैं, महाव्रतधारी, स्वर्ग जाते हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो तो स्वर्ग में जाकर ऋषियों से लिपट जाते हैं। जो विषय की वासना महाव्रत के समय शून्य दिखाई देती थी, सचमुच विकल्प में भी नहीं आती थी, वो वासना कहाँ से आ गई? वो ये अनायास कहाँ से आ गई? एक क्षण पहले का जीवन देखें तो लगता है कि वासना का नाम निशान नहीं। दूसरे क्षण में देखते हैं तो वो तो इस तरह लिपट गया है कि जैसे वो 14 के उपवास वाला पूनम की थाली से लिपटता है, इस तरह लिपटा है ना। क्या हो गया ये? कहाँ से आ गई ये वासना? क्या वहाँ स्वर्ग में टपकती है आसपास दीवारों में से, या उन रत्नों में से, महलों में से, अप्सराओं में से, किनमें से आती है? ये सचमुच
वासना का जो स्थूल रूप है, जिसको परिणाम कहते हैं, वो दिखाई नहीं देता था, लेकिन वासना का दह पड़ा था भीतर पड़ा था। उसका थोड़े समय के लिए डांट लगा दिया गया था, और जब अचानक वो डांट खुला कुकर की सीटी की तरह, तो फिर सारी वासनाएं जिंदा हो जाती हैं और वो लिपट जाता है विषयों से। सबसे पहले उपयोग में से इस अहंकार का बहिष्कार होना कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, किसी को बचाना और मारना ये मेरी सर्विस नहीं, ये मेरी नौकरी नहीं, ये तो नौकरों का धंधा है, स्वामी के कार्य नहीं होते। ऐसा जिसने निश्चय किया तो उसने उस मारने और बचाने की अथवा कुछ भी करने की जो वासना, जो बुद्धि थी, उसको आग लगा दी, उसको समाप्त कर दिया। अब ये जो ऊपर ऊपर कुछ दिखाई देता है, थोड़ी समय हरे पत्तों की तरह से रहने वाला है, और वे पत्ते जो कुछ दिन बाद नियम से सूख जाने वाले हैं। सारा का सारा वृक्ष डंठल बन जाने वाला है, चूल्हे में देने लायक। ये बात पक्की है, क्योंकि इसकी मूल समाप्त हो चुकी है। इसलिए जिसने इस बुद्धि को समाप्त कर दिया है, उसका ज्ञान पवित्र हो गया है, निर्मल हो गया है। जो कमजोरियां दिखाई देती हैं वो भी इस पवित्र उपयोग की अनुभूति से समाप्त होती जाती हैं। इसलिए मुक्ति का रास्ता एक ही है और बंध का रास्ता भी एक है, दो रास्ते नहीं। और सरल रास्ता है कर्म के बंध का अभाव करना, सीधा बंध का रास्ता नहीं, तो वो हमारे वश की बात नहीं है। लेकिन जो भाव अपने ही भीतर पैदा होता है, उस भाव को किया अथवा नहीं किया, बस इतनी तो बात है। अपने भीतर जो परिणाम उत्पन्न होता है कि मैं कर सकता हूँ और मैंने किया है, उसको बदलकर न तो मैंने कुछ किया है और न मुझे कुछ करना है, इतना ही तो करना है। अरे मिलिट्री के जो सैनिक होते हैं वो एक क्षण में अबाउट टर्न हो जाते हैं। अबाउट टर्न में पूरब की ओर उनका मुंह हो तो पश्चिम की तरफ हो जाता है, तो देर लगती है, एक आवाज में ये काम हो जाता है। इस तरह अबाउट टर्न होना खाली, और वह स्ववश है, वो बात है, अपने अधिकार की है वो बात। परिणाम क्योंकि मैंने ही किया था और आज मैं इस परिणाम का विसर्जन करता हूँ। ये कन्यादान संकल्प सारे अधिकार आज से समाप्त करता हूँ। इसमें जयचंद जी ने अनेकांत को स्पष्ट किया है। क्या अनेकांत रहा इसमें? अध्यात्म ये बोला, निश्चय न ये बोला कि किसी के परिणाम से और किसी की चेष्टा से किसी जीव की हिंसा नहीं होती और किसी जीव की रक्षा नहीं होती। उससे कोई ऐसा अर्थ निकाले कि तब फिर जब हिंसा से बंध नहीं होता, हिंसा करने में क्या दोष है, क्यों ना हिंसा करूं मैं। तब उसको कहा उन्होंने कि तेरे उपयोग में राग का अस्तित्व हो गया, तेरा उपयोग अपवित्र हो गया, इसलिए तू हिंसक ही हो गया, तू अहिंसक नहीं रहा। कहां से चली बात? तो जब मेरे यत्न से कोई जीव नहीं मरता तो जीव को मारने में क्या तकलीफ है, क्या दोष है? ठीक है बात, सबके मन में आती है कि नहीं? जब मेरे किसी विकल्प से और शरीर की किसी चेष्टा से किसी जीव का घात नहीं होता तो जीवों को क्यों ना मारा जाए? कि हम हिंसा इसको कहते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि वो मरना हिंसा नहीं है, इसीलिए हमने कहा था कि वो बचाना हिंसा नहीं है। लेकिन हमने ये कहा था
कि मार सकने की शक्ति न होने पर भी जिसने यह उपक्रम शुरू किया कि क्यों न मारा जाए, उसने अपने आप को मारने वाला पहले माना और वो महाहिंसक हो गया है। इसलिए इसमें अनेकांत ऐसा है, यद्यपि हमारे किसी विकल्प से और हमारी किसी चेष्टा से किसी जीव का घात नहीं होता, तो भी ये विकल्प करने लायक नहीं है, क्योंकि हम इस विकल्प को ही हिंसा कहते हैं। जीव तो मरे व न मरे, मर भी जाता है, तो हिंसा और अहिंसा जैसा थोड़ी बात अपने रात को आई थी। धर्म के जितने भी अवयव हैं, अंग हैं, उन सबके रूप बदल गए, बल्कि सचमुच अधर्म था तो धर्म के सिंहासन पर बैठ गया और धर्म भाग गया, लुप्त हो गया। इसी तरह हिंसा और अहिंसा की परिभाषाएं बदली, उनके स्वरूप बदले, और हिंसा और अहिंसा की जो साकारता है वो भी बदली, वो सब बदल गया है। इसलिए सचमुच उसका स्वरूप ही लुप्त हो गया है। उसको आचार्य बंध अधिकार में स्पष्ट करते हैं। हिंसा में जो ये मानता है कि मैं वध कर सकता हूँ, उसको हम हिंसा कहते हैं। महावर्ती मुनिराज का आया ना, अहिंसक है ना, पूरे अहिंसक हैं। कितने अहिंसक मैंने हम कल्पना नहीं कर सकते, कितने अहिंसक। और जब वही देव बन जाते हैं तो किसी पर भयंकर उपसर करते हैं, उपद्रव करते। ये क्या हो गया? ये हिंसा कहाँ से आ गई? ये हिंसा वहां जहां एक भी जीव मरता नहीं था, वहां इस रूप में छिपकर बैठी थी कि मैं मार तो सकता हूं लेकिन मारूंगा नहीं, मार तो मैं सकता हूं। इस तरह वो भीतर दुबक कर बैठी थी। और सदा ये होता है कि कोई भी विकार वीक पॉइंट से उसका विस्फोट होता है। जो कमजोर स्थल होते हैं शरीर में भी, तो विकार का विस्फोट कहाँ से होता है? वहां से होता है। इसी तरह ये कमजोर स्थल है उस जीव का कि जो बाहर इतना अहिंसक, सत्यवादी और चौर्य व्रत का धारी दिखाई देता है, उसके भीतर ये बुद्धि पड़ी है, मारूंगा नहीं एक को भी, तो महापाप है। मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? हम मार तो सकता हूँ लेकिन मारूंगा नहीं। लोक में अपन नहीं करते। आप मुझे कितना ही कहिए, कितनी गालियां दीजिए, मैं एक भी गाली से उसका उत्तर नहीं दूंगा। यद्यपि मैं दे तो सकता हूं, लेकिन मैं आप जैसा हल्का नहीं हूं तो मैं गालियों से उसका उत्तर दूं, क्योंकि मेरा पद ऊंचा है। मैं भी करता तो था ये धंधे, लेकिन अब मैंने छोड़ दिए। लेकिन वो धंधा इसलिए नहीं छूटा है क्योंकि उस धंधे की जड़ भीतर बहुत गहरी है। ये जो वासना है जीव की, इसको आचार्य हिंसा कहते हैं, इस बुद्धि को। इसलिए मारने का जो अभिप्राय है उसको समाप्त करना चाहिए। तो हिंसा के विकल्प पहले समाप्त होंगे और इसके बाद अहिंसा के विकल्प भी समाप्त होकर जीव वीतराग होता है। ऐसा नए विभाग में। इसलिए जयचंद जी ने थोड़ा लाल झंडी बताई है यहाँ। तो इसका आशय नहीं है कि मारा जाए, जीवों का घात किया जाए, ये उसका आशय बिल्कुल नहीं है। बल्कि उसका आशय यह है कि जब हमसे वो काम नहीं होता है तो उस बुद्धि को, तो उस अहंकार को तो हम समाप्त कर ही दें, पर कदाचित किंचित परिणाम में जो वो विकल्प पैदा होते हैं उनको भी हम समाप्त करते चले जाएं। उसका नाम पूर्ण अहिंसा है, जहाँ राग का सारा अभाव हो जाता है। तो जहाँ
बुद्धिपूर्वक जीवों को मारने के भाव होंगे, वहाँ अपने उपयोग में राग आदि का अस्तित्व होगा और उससे वहाँ हिंसा जन्य बंद होगा ही। ऐसा मत समझना कि जीव के मारने का भाव तुमने किया और जीव मर गया, तुमको हिंसा नहीं हुई। हाँ, यहाँ फिर भी यहाँ हम ये कहते हैं वो जो मरा है उसका नाम हिंसा नहीं है। क्यों? हिंसा कहाँ होती है? हिंसा का कितना रूप बदल गया। हम ये मानते हैं कि हिंसा वहाँ हुई है जो जीव मरा है उसमें, तो कितना भूल गए हैं हम। तब अहिंसक होने के लिए हम क्या करेंगे कि उनका मारना हम बंद करेंगे। और क्या उनका मारना बंद हो सकता है जगत में? क्या करोगे? घर जाकर चूल्हा नहीं जलाओगे, रोटी नहीं खाओगे, पद्मासन लगा के बैठ जाओगे, फिर मलमूत्र भी नहीं करोगे ना? कितने अहिंसक हो जाओगे इस रूप में? ये संभव नहीं है। इसलिए जीव के वश की बात तो केवल इतनी है कि वह उस आशय को समाप्त करे और उस आशय से जो विकल्प उत्पन्न हो गए, उनकी संतान, उनकी संतति जो अभी चल रही है, उनको भी वो धीरे धीरे समाप्त करे। उसी अहिंसक स्वभाव में प्रतिष्ठित होकर इसको आचार्य अहिंसा कहते हैं। जहाँ जीव को जिलाने का अभिप्राय हो, वहाँ भी अर्थात उस अभिप्राय को भी निश्चय नय में मिथ्यात्व कहा है। क्योंकि जो जिलाने का अभिप्राय रखता है तो उसको क्या पड़ा है भीतर? जिलाना मैंने बचाना। जिलाना जलाना अलग अलग बात है। जिलाना मैंने जलाना नहीं, वो बिल्कुल अलग है। जिलाना पुण्य भाव, जिलाना मैंने बचाना, और जलाना मैंने मारना। तो जहाँ जीव को जिलाने का अभिप्राय हो, वहाँ क्या हिंसा है? क्या हिंसा है हुकुमचंद? वहाँ जहाँ बचाने ही बचाने का भाव हो, वहाँ हिंसा क्या है? अपने आप को बचाने वाला माना ना। तो क्या झगड़ा क्या पड़ गया उसमें? उसमें क्या दिक्कत हुई? मारने वाला तो नहीं माना ना? मारने का भी हो गया। कितना विचित्र है। जहाँ पूरा अहिंसाचार चल रहा है, परिणाम में भी और क्रिया में भी अहिंसाचार एकदम। किसी जीव का घात न हो। मैं महाव्रती साधु हूँ, है ना? कितनी बढ़िया है बात, एकदम एकदम जैसे पवित्र। तो इतनी पवित्रता में महापाप कहाँ पड़ा है? और कोई कह सकता है मुंह से? मुंह से कहने की बात नहीं है, लेकिन सचमुच टटोल कर देखा जाए, क्योंकि जो अनुसंधान है, जो गहरी व्याधियां होती हैं, उनके अनुसंधान भी गहरे होते हैं, उनके पूरे टेस्ट होते हैं नहीं? ऐसा बुखार आता है बहुत समय और कुछ पता नहीं चलता है, टेस्ट में भी नहीं आता है, कुछ आता ही नहीं। तब जो कुशल चिकित्सक होता है वो गहरे में जाता है नहीं कि बुखार किन किन कारणों से हो सकता है, और फिर अंत में निदान पर पहुंच जाता है कि देखो यहाँ पड़ा है कारण। बुखार आता है, कारण कहाँ पड़ा है? ये कारण ये तुम्हारे लीवर के भीतर पस है, कहते हैं, वहां जाके कारण नहीं। कोई कल्पना कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो तुम्हारा जो लीवर है इसमें थोड़ा सा पस है, इस सारे बुखार का कारण है। ऐसा का ऐसा निदान है। बाहर से इतना साफ सुथरा सब कुछ ठीक दिखाई देने पर भी, कोई रोग कोई बीमारी न दिखाई देने पर भी, सचमुच कहाँ पड़ी है इस व्याधि की जड़? ये हिंसा की जड़ कहाँ पड़ी है? ये हिंसा आ कैसे गई एकदम?
पूरी की पूरी अहिंसा में से हिंसा का भाव निकल कैसे आया? क्या अहिंसा में से हिंसा निकलती है? तब अनुसंधान किया हमारे मनीषियों ने और बोले कि हिंसा का अभाव हुआ कहाँ था? उसका तो दह पड़ा हुआ था, केवल डांट लगा दिया गया थोड़े समय के लिए। अब तू ऊंची भाषा बोलता है ना, जो मेरी समझ में कम आती है। तो जहाँ जीव को जिलाने का अभिप्राय हो वहाँ भी अर्थात उस अभिप्राय को भी निश्चय ने मिथ्यात्व कहा है। इसलिए महाहिंसा कौन सी है? एक तो हिंसा और एक महाहिंसा। ये महाहिंसा है मिथ्या दर्शन। तब फिर जीव को मारने का अभिप्राय मिथ्यात्व क्यों न होगा? वो तो है ही है। मारने के अभिप्राय को तो कोई भी दर्शन अच्छा बोलता ही नहीं। दुनिया के जितने धर्म कहे जाते हैं वे जीव के मारने के परिणाम को और जीव के मारने को अहिंसा नहीं कहते, हिंसा कहते। अगर जैन धर्म भी इतना ही हो तब तो फिर कोई भी धर्म वो मुक्ति का मार्ग बता सकता है, अगर इतना ही जैन धर्म हो। और जैन धर्म इससे बिल्कुल आगे हो तो फिर हम उस पर विचार करने को तैयार हैं, क्यों ये तो सब हम कर चुके हैं। जितने भी अन्य धर्मों के निर्देशन हैं दया पालने के और जितने भी तकलीफ पाने के,